हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आपको यहां पर हाई स्कूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपका चार्ट है, वही आपको मैं मैजिक ट्रिक से आपको सिखाने वाला हूँ। आपको इसमें रटने की कोई बात नहीं, आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक मैजिक ट्रिक से पूरे चार्ट को आपको एक बार में ही आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो सबसे पहले आप में मैजिक ट्रिक में आपको ये फॉर्मूला याद करना है और एक सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये तो आपका सूत्र ही है। तो इसमें आपको कुछ याद करने का नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपको करना है। सबसे पहले इस फार्मूले का यूज किस तरह करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमें साइन का मान निकालना है पूरा, देखते हैं। साइन का अगर हम मान निकालें, साइन जीरो का मान निकालते हैं हम, 0 डिग्री का। तो सबसे पहले यहाँ फार्मूले के हिसाब से L/4, L मतलब लेफ्ट होता है, R मतलब राइट होता है, और लेफ्ट और राइट क्या होता है इसमें आप जान जाएंगे। तो देखो जी, साइन अगर हम जीरो का मान निकालेंगे तो जीरो के इधर लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट में कितना है आपको बस यही देखना है। तो जीरो के लेफ्ट में क्या है भाई, कुछ भी नहीं, जीरो है, तो जीरो हो गया अपान नीचे 4, ठीक है, 4 हो गया। 4 नीचे लिखा हुआ है, ये एक मैजिक ट्रिक का सूत्र है। उसके नीचे अपान एक रूट लगा दीजिए। अब इसका अगर हम कुछ गुणा करेंगे तो जीरो से किसी का भी गुणा करोगे तो वो जीरो ही आ जाएगा। तो साइन जीरो का मान जीरो। उसके बाद अगर हम 30 का निकालें तो इसी तरह सेम साइन 30 का अगर देखेंगे, साइन 30 किसी भी मान आप निकाल सकते हैं इस मैजिक ट्रिक से। वही लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट यानी इधर आपको जाना है। तो इधर 30 के बाद में एक आएगा, एक आज गए भाई, अपान नीचे क्या लिखा है, नीचे 4 लिखा है तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे, रूट लगा देंगे, रूट लग गया भाई। उसके बाद अगर हम एक का वर्गमूल करेंगे तो एक ही रहेगा, और अगर हम दो का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा दो, क्यों, 2 दूनी 4, अगर रूट हटेगा तो 2 दूनी 4, वो उतना ही लिखा है, तो 1/2 हो जाएगा आपका। इसी तरह अगर हम साइन 45 का निकालें, बहुत सिंपल ट्रिक है, साइन 45 का निकालें अगर हम, तो साइन 45, उसके बाद वही लेफ्ट इधर आ जाइए, एक दो, दो लिखें, अपान लगाए, नीचे 4 ही है, 4 ही लगा दिए, रूट लगाए, रूट लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा देखने वाली बात है, वरना आप यहाँ पर गलत कर देंगे। सबसे पहले 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, आपको इस तरह काट लेना है। एक का वर्गमूल यहाँ पर एक ही होगा और दो का वर्गमूल तो कुछ होगा नहीं, तो ये रूट में आ जाएगा आपका। तो ये हो गया साइन 45 का मान हो गया 1/√2। इसका अगर हम 60 का निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का अगर हम निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट वही रहेगा, 60 के इधर 1 2 3 हो गया, अपान में वही 4 आपका, इसके ऊपर भी हम लोग रूट लगा दिए। उसके बाद 3 का तो कुछ रूट हटेगा, इसका वर्गमूल होगा ही नहीं, या इसको हम काट भी पीट में, 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4, यानी 2 से ये कट रहा है तो 2 से रूट हट जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा √3/2। अब इसी तरह हम साइन 90 डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले साइन 90 लिखा हमने, उसके बाद इसके बगल में गिन लेते हैं, लेफ्ट है सूत्र के हिसाब से, तो लेफ्ट 1 2 3 4, तो हमने 4 लिखा, अपान नीचे भी 4 है तो हमने नीचे भी 4 लिखा, रूट लगा दिया हमने, रूट लगाया। उसके बाद यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, तो एक बचा। अब एक का वर्गमूल अगर हम करेंगे तो उसका वर्गमूल एक ही आएगा, तो इसका राइट आंसर एक ही हो जाएगा। तो हमने
साइन का कर दिया है, और आप जानते ही हैं कि साइन का उल्टा कॉस का होता है। तो साइन 90 का मान यहाँ पर कोस 0 का मान हो जाएगा, 60 का मान 30 का मान हो जाएगा। उसी तरह जो इसका 45 का मान होगा वो 45 का ही दोनों का मान बराबर रहेगा। उसके बाद 60 का मान 30 का हो जाएगा, और 0 जो है यहाँ पर चला आएगा। तो हमने एक, मुबारक हो, एक कर दिया। अब हम देखते हैं 10 का। अगर इसी तरह आप चाहें तो इसका कोस का भी इससे निकाल सकते हैं, राइट से, राइट लेकर। तो हमने, अगर आप नहीं समझ में आए तो मैं समझा देता हूँ, कोस का भी निकाल के दिखा देता हूँ। कॉस का निकाल देते हैं, 1 2 होगा आपका। कोस कितना निकाल दें, चलो 0 का निकाल देते हैं स्टार्ट में। 0 का अगर हम निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ राइट देखिए, राइट, लेफ्ट छोड़ दीजिए, राइट जाइए। 0 का निकाल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लिखिए, अपान 4 है भाई, रूट लगाए, रूट लगाए, 4 से 4 कैंसिल, एक आ गए। इसी तरह अगर हम 30 का निकाल दें, यहाँ पर कॉस 30 का अगर हम निकाल दें तो ये हो जाएगा राइट। 30 के बाद राइट जाना है, 1 2 3, 3 आ गया भाई। उसके बाद नीचे 4, 4 तो है ही है, रूट लगा दिए। अब देखो 3 का तो कुछ कटेगा नहीं, 2 कट जाएगा, ये 3 ही रहेगा और 2 कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर वही, सेम वही निकलेगा। आप इससे कोस का भी निकाल सकते हैं, और अगर हम चलें साइन कोस, उसके बाद 10 का निकालते हैं। तो 10 का निकालते हैं, 10 0 का, सबसे पहले 0 से ही स्टार्ट करते हैं। 10 0 का निकालेंगे, यहाँ पर गिनिए, यहाँ पर सूत्र के हिसाब से 10 लेफ्ट राइट दोनों दिया है, तो लेफ्ट राइट रूट में 10 0, लेफ्ट देखेंगे, 10 0 के लेफ्ट में कुछ नहीं है भाई, 0। राइट में 1 2 3 4, रूट लग गया। और हमको ये साइन में ही मैंने बताया था कि अगर हम 0 से किसी का गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इसका गुणा या इससे भाग देंगे, कुछ भी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 30 का निकालते हैं हम लोग। 10 30 किया, सबसे पहले लेफ्ट लिया, 1, इसके बाद 1, 1 ही है। 30 को छोड़ के कितना है आपको, 30 के बगल में, इसके बगले 1 ही है। उसके नीचे राइट, राइट के नीचे 30 के देखिए, 1 2 3, 3 है ना, 3 लिख दिया मैंने। रूट लगाया, रूट लगा ही था, 30 डिग्री का है। उसके बाद बराबर लिया। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 ही करेंगे, और रूट 3 का तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऐसा ही हो जाएगा, रूट 3 निकल। इससे आसान तरीका कुछ हो ही नहीं सकता भाई। कोई इससे आसान तरीका हो तो मुझे बताओ, कमेंट बताओ। मुझसे आसान कोई पढ़ा रहा हो कमेंट में बताओ, मैं यूट्यूब पढ़ाना ही छोड़ दूंगा यूट्यूब पर। 1045 का निकालें, 1045 का अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले वही यहाँ पर दिखा है आपको, लेफ्ट, लेफ्ट में 45 के जाएंगे, 1 2, अपान राइट, राइट में 1 2, रूट लग गया। तो इसका जो होगा, 2 से 2 हमने काट दिया, रूट में 1 बचा। तो 1 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, उसका तो कोई वांदा नहीं। 10 60 का निकालते हैं हम लोग। 10 60 डिग्री का अगर हम निकालें तो लेफ्ट में जाएंगे, सबसे पहले 1 2 3, हमको लेफ्ट में 3 मिला, राइट में 1 ही मिला हमको, रूट लगा देंगे। तो 1 का तो नीचे अगर हर में 1 है तो उसका कोई मान नहीं भाई, तो इसका हम डायरेक्ट रूट 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप कमेंट में बताइए। रूट 3 लिख दिया। अब अगर हम यहीं पर निकाल देते हैं, आपको नहीं दिखागा। 1090 डिग्री का अगर हम निकालेंगे तो 1090 हमने लिखा। उसके बाद 1090 के बाद क्या लिखना है भाई आपको, यहाँ लेफ्ट, लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हमने लिखा। अपान राइट में कुछ भी नहीं है भाई, राइट में 0 हो,
रूट लगा दिया। जीरो से अगर हर में जीरो है, अगर उससे अंश से भाग कराएंगे तो उसका इन्फिनाइट है, यानी उसका कोई वैल्यू ही नहीं, कि पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने 10 का निकाल लिया। अब 10 का उल्टा होता है काट। ठीक है, 10 का उल्टा होता है काट, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। सबसे पहले इन्फिनाइट आगे आ जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद एक ही रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये जीरो था, जीरो यहाँ आएगा। हमारा लास्ट बच्चा सेक और कोसेक, इसके लिए आपको अलग फार्मूला है भाई, ये इस फार्मूले पर नहीं ऐड करेगा। इसके लिए एक फार्मूला ये है, ये तो मैंने अप्लाई करके आपका 4 निकाल दिया। ये जो मैंने अप्लाई करके आपका 4 निकाल दिया, बचा ये सेक। तो इसके लिए दूसरा फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। पर आपको बता देता हूं, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए अभी, ये आप में क्लास 10 में या 12 में ये सूत्र आपको काम भी आएगा जी। सेक जीरो का वैल्यू, तो सेक 0 डिग्री का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos भी 0 हो जाएगा नहीं। तो उसके बाद अगर हम cos का निकालेंगे तो सेक जीरो बराबर 1/cos जीरो का मान कितना है, यहां पर आप देखिए, ये cos जीरो का मान 1 है। ठीक है, 1 है ना, 1 है, देखा आपने। उसके बाद यहां पर रख दो 1। ठीक है, रूट से कुछ नहीं मानना हम, तो 1 से 1, ठीक है, 1 से 1 हम काटे भी गए तो 1 ही आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सेक जीरो का मान 1 हो गया। इसी तरह हमको मान निकालना है। ठीक है, अब अगर हम देखें सेक 30 का मान निकालेंगे, सेक 30 डिग्री का मान निकालें, हम डायरेक्ट रख रहे हैं, एक बार आपको समझा दिया है, नहीं समझा रहे हैं फिर, तो 1/cos भी 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हम सेक 30 का 1/cos 30 डिग्री हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट cos 30 का मान रख रहे हैं यहाँ पर, तो √3/2 cos 30 है ये, तो इसका हो जाएगा √3/2, ऐसा ही आपका रहेगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखो सेक 30 डिग्री लिखो, उसके बाद ये जो 2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, बस और कुछ नहीं, √2/3 हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा कितना, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा। चलो हमने निकाल लिया इसका भी, आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हम कुछ नीचे ले लेंगे, हमको सेक ही निकालना है, तो ठीक है। अब हम निकालेंगे कितना, सेक 45 का, सेक 45 डिग्री का अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos 45, तो बराबर करेंगे तो 1/ और 45, cos 45 का मान क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये यहाँ पर 1/, ये यहाँ पर 1/√2 है। ठीक है, अब देखो 1/√2 लिख देंगे, √2। अब देखो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1, तो 1 का कोई मान है नहीं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट √2 लिख देंगे, ऐसा ही आपका रहेगा। उसके बाद हम नीचे दिखाते हैं ये, हाँ, अब हम निकालेंगे कितना, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेक 60 डिग्री, तो इसके लिए भी 1 ऐसा ही रहेगा, और cos 60 डिग्री हो जाएगा, तो cos 60 का यानी 60 डिग्री का हम डायरेक्ट मान ही रख देते हैं, क्यों, यहाँ पर क्या लिखा है 1/2, 60 डिग्री cos 60 डिग्री का मान क्या है 1/2, तो 1/2 डायरेक्ट, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 से 1 कैंसिल, तो इसमें भी कुछ नहीं बचेगा, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 2। नहीं जान पाए तो ये देखो, ये 2 ऊपर लेकर गए, यहाँ पर 2 ऊपर लेकर गए, तो ये हो जाएगा 2/, में बचा नीचे 1, तो 1 का कोई मान है ही नहीं, तो ये डायरेक्ट 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब बचा हमारा लास्ट वाला सेक 90 डिग्री, सेक 90 अगर हम रखते हैं
यहाँ पर दिख रहा है, हाँ सेक 90 डिग्री अगर हम रखते हैं तो ये भी हो जाएगा 1/cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0। ठीक है, 0 है नहीं, वही आपको रखना है। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान क्या है, 0। अगर हम 0 से किसी का भाग कराएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। इन्फानाइट हो गया ये। अब इसी का उल्टा कोसेक का होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये कोसेक का हो गया 2 इधर, और √2 तो √2, और 2/√3 और 1। ये हमारा चार्ट बनकर तैयार है। ये देखिए, ये हमारा चार्ट बनकर तैयार है, वो भी मैजिक ट्रिक से। यानी किसी भी चीज को रटना नहीं है। कितना आपको ये L/4/4/4 नहीं याद रहेगा, बच्चे हो क्या भाई, इतना तो पढ़ ही सकते हो। देखो मैजिक ट्रिक से मैंने आपको बताया है, यही आपका जो मैन है, मैन फॉर्मूला ये और ये है, इसी दोनों से आपको ये पूरा चार्ट बनकर तैयार है। इससे आसान कुछ हो सकता है भाई, हो सकता है तो मुझे भी बताओ, मैं भी पढ़ लूंगा भाई उससे। कौन पढ़ाता है मुझसे इससे आसान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में शेयर करें जो चार्ट पेपर बनाने से डरते हैं। भाई अगर आप ये नहीं कर बना सकते तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका हर जगह तो उसके मान का वैल्यू आपको पुट करना पड़ता है। साइन 60 का मान, साइन 40 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, कोसेक का मान, टेन का मान, टेन 45 का मान, ये हमेशा आपका काम लगेगा, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और पढ़ते रहो।